हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे। जय हिंद दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। 2026 का आगाज़ आज से शुरू हो गया है। अब आप लोग को अपनी तैयारी की तरफ मूव कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 32,679 पद। कल कल वैकेंसी आ गई। SSC GD का लास्ट डेट था कल, वो भी हो गया। अब आपको तैयारी करना है। तैयारी में मैंने आपका साथ देने के लिए बात किया था कि हम आपको टारगेट देंगे, कैसे आपको पूरा करना है और कैसे आपको आगे उसी के आधार पर चलना है, ताकि सिलेक्शन अपना 75 से 80 दिन में जो SSC GD का है उसमें, और 2-3 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जून के पहले सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। आपको कैसे अपने इस दोनों वैकेंसी में किसी न किसी तरीके आपको सिलेक्शन लेना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। समय गंवाने से कुछ होगा नहीं दोस्त, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करिए, सिलेक्शन ले जाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। हम आपसे बात किए थे दोस्त, कैसे टारगेट देंगे हम आपको, कैसे टाइम टेबल बनाना है। मेन तो पहले आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल आपका कितना भी करके आप कम से कम 6 घंटे का शेड्यूल बनाइए। भाई 3 महीने 4 महीने नौकरी लेना, 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 6-7 घंटे अगर पढ़ना है तो फिर आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से अपना काम करिए। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ लोग पूछते हैं भैया कैसे कब कितना पढ़े, मैं बता देता हूँ। 6 घंटे का अगर टाइम टेबल बनाएंगे ना, बांट बांट के 2 घंटे 2.25 घंटे तक मैथ को दीजिए। मैथ में करना क्या है इसको पहले समझिए। एक चैप्टर उठाइए सीरियल वाइज, एक चैप्टर उठाइए, कम से कम 1 से 2 दिन में उस चैप्टर को पूरा थ्योरी पढ़ डालिए, या किसी टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर से पढ़ डालिए। उसके बाद उसका जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। अगर एक चैप्टर से अगर मान लीजिए नंबर सिस्टम स्टार्ट किए, अगर आप 2 दिन में उसको कवर करके 100 से 150 क्वेश्चन उसके बीच उसके जो होते हैं PYQ लगा दिए, वो क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने वाला है। उसी हिसाब से रीजनिंग 1 1.25 घंटा उसका दीजिए, क्योंकि उसको एक बार पढ़ लिया ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का खेल हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका वो रिजल्ट देता है। और GS के लिए कम से कम 2 से 2.25 घंटा। GS में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें हमेशा पूछी जाती है उसको तो ज़रूर पढ़ना है। 2 घंटे कम से कम GS के दीजिए। 2 2 4 एक 5 घंटे आपके ऐसे हो गए। 1 से 1.25 घंटा डेली को हिंदी दीजिए। हिंदी में ऐसे नहीं बैठ जाना कि मतलब कुछ भी लेके बैठ जाए। हिंदी का मतलब होता है क्रम वाइज अच्छे से पहले रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर उसको जितना हो सके वोकेबलरी उसकी, मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द तद्भव तत्सम जो भी है, मतलब वो सब आपको याद करना है। डेली अगर पर्यायवाची 20 से 25 अगर आप एक शेड्यूल बना दें, 15-20 हम डेली याद करेंगे। अभी आपको 3 महीने 4 महीने का टाइम रहेगा, आप अच्छे से यूपी पुलिस SSC GD आने वाले हर कोई एग्जाम एकदम आराम से निकालोगे। दोस्त मैं आपको एक बार बता दूं, आप किसी एक एग्जाम को टारगेट लेकर मत चलिएगा। आप अपने सिलेबस की तैयारी को लेकर चलिए। मुझे इस सिलेबस में मुझे जो भी कुछ आएगा मैं अच्छा से अच्छा कर जाऊँगा। हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी को उस हिसाब से पढ़िए कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस देना हो तो, SSC GD देना हो तो हमें किसी चीज़ की इसमें प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से रिवीजन करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में जो गलती है उसको ज़्यादा, अगर हार्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको लिख डालो। चाहे मैथ रीजनिंग हिंदी GS कुछ भी हो। पढ़ने का तरीका ये होता है, आपका एक मिसलेनियस नोटबुक होना चाहिए, उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको लिखना है। और सबसे पहले चैप्टर वाइज पढ़ना जरूर है। टारगेट आपका यही रहेगा, आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। मैथ का एक चैप्टर और रीजनिंग का एक चैप्टर, ये दोनों एक एक चैप्टर लेने 2 दिन के अंदर उसका थ्योरी खत्म करके प्लस प्रैक्टिस करना है। मात्र आपको 3 महीने के अंदर सारे चैप्टर को खत्म करके पूरा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 1 1.5 महीने 2 महीने जो भी रह जाए सिर्फ प्रैक्टिस होंगे। और जैसे हिंदी को डेली शेड्यूल बना लो, 1 घंटा मुझे हिंदी में देना ही देना है। चाहे क्लास ले रहे हो, चाहे नोटबुक आप बना के रखे हो, या बुक ले रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, 1 1.5 घंटा आपको देना ही देना है। मतलब भाई अगर 3 महीने के अंदर नौकरी करनी है तो 6-7 घंटे तो अच्छे से मेहनत करना ही होगा। ये आपका काम है। इसके लिए हमने टेलीग्राम लिंक आपके वीडियो में अपलोड कर दिया है, और आप लोग को उस टेलीग्राम वीडियो लिंक पर आप जाकर ऐड हो जाइएगा, और उसमें हम डेली का टारगेट दे देते हैं। आप उसको फॉलो करिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन फॉलो करिए, आपको खुद समझ में आने लगा मेरा इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आज का पहला टारगेट एक ही हम बना के रखे हैं, बहुत छोटा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके 4 पन्ने में आपके चारों सिलेबस के चैप्टर वाइज लिखे होने चाहिए। पहला टारगेट आपका आज का ये होना चाहिए। मैथ का पूरा सिलेबस, नंबर सिस्टम, LCM SCM रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रॉफिट एंड ऐसे, मतलब आपको लिखना है पहली चीज़। कोडिंग डिकोडिंग जो है, रीजनिंग, ये सब जो भी कुछ चैप्टर होते हैं, वर्गीकरण, सारे चैप्टर वैसे लिखना है।
सिलेबस में नोटिफिकेशन उठा के देख लो, मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद जीएस के कि पहले हमें पॉलिटी ख़त्म करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी आपको पढ़ना है, और ऐसे हिंदी को, ऐसे सारे सब्जेक्ट को लिख डालिए। पहला पहला आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहला काम ये दे दिया है। दूसरा, जितना हो सके, जितना टारगेट आपको मिले उसको पूरा करने की पूरा कोशिश करिए। अगर टारगेट थोड़ा ज़्यादा मिले, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाइए। हमें 2 ही 3 महीने एफर्ट लगाना है, 2-3 महीने एफर्ट लगाने से आपका काम हो जा रहा है, तो हमें 2-3 महीने लगाने में क्या दिक्कत है? वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होगी, इतना कन्फर्म है, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में चुनाव है। सरकार खुद चाहेगी कि जल्दी-जल्दी हम एग्ज़ाम करा के, मान के चलो 2026 तक भी क्लियर हो बहुत जल्दी। अगर 1 साल में 1 वैकेंसी क्लियर होती है तो बहुत जल्दी वैकेंसी मानी जाती है क्लियर। इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। पहला टारगेट हम शुरू करते हैं बहुत छोटी सा वर्णमाला से, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाला जो होता है, रीजनिंग। आपको एक बार पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है। क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो PYQ, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ यार लगाया करो। कहीं जानते हो, वनडे का एसएससी में, एसएससी का वनडे में, मतलब यही सब क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं। बस बढ़िया से प्रैक्टिस करो। वर्ड उसके बदल सकते हैं, लेकिन जो मेथड है ना वो तो एक ही जैसा रहेगा। और नंबर सिस्टम, इधर से मैंने नंबर सिस्टम लिया, इधर से मैंने PYQ का। ये दोनों मतलब बढ़िया से पहले चैप्टर 2 दिन में कवर करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। हिंदी में क्या किए हैं, शुरुआत की है वर्णमाला से। एक बार पढ़ो उसको, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत कम पूछता है, बट साथ साथ यूपी पुलिस को लेकर चलना है आपको। यूपी पुलिस का हिंदी अगर पढ़ लिए तो एसएससी जीडी का हिंदी हवा हो जाएगा आपके सामने। यूपी पुलिस का अगर रीजनिंग पढ़ लिया, एसएससी जीडी का रीजनिंग हवा है आपके सामने, कुछ नहीं है। आपको ये चीज़ सोचना ही नहीं मुझे यूपी पुलिस देना है कि एसएससी जीडी देना है। आपको ये सोचना है मुझे हिंदी अच्छी तैयार करनी है, रीजनिंग अच्छा तैयार करना है, और जीएस अच्छा तैयार करना है, मैथ अच्छा तैयार करना है। ये चीज़ सोच के चलना है। और हम टेलीग्राम लिंक पर हमको आपको पूरा शेड्यूल बना के दे देते हैं, लेकिन अभी हम वीडियो से आपसे बता दे रहे हैं। आज का चैप्टर हमने उठाया है हिंदी में वर्णमाला, मैथ में नंबर सिस्टम, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, जीएस में पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो दोस्त, मैं टीचर किसी एक पर्टिकुलर नहीं कर रहा, कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो बढ़िया से पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, टेस्ट दो। यही सबसे बढ़िया फार्मूला होती है। बस कंटिन्यू उसको मेहनत करो। बस 10 दिन 5 दिन करके आप मतलब कुछ रिजल्ट नहीं ला सकते। इतना विश्वास रखिए कि मतलब अगर भाई आपका कुछ बता रहा है तो आपके हित की बात बताएगा, गलत नहीं। दोस्तों, हमने जिस जिस चैप्टर का नाम लिया, आपको 2 दिन के अंदर, अब तो आज एक लगभग आप शाम को बता रहे हैं, 2-3 तारीख को इतना अच्छा मेहनत करना है, इतना अच्छा मेहनत करना है कि नंबर सिस्टम को पूरा चैप्टर खत्म करना है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं यार। हमें देखो, हमें पढ़ना उतना ही है जितने में सिलेक्शन लेना है। हमें कोई ज्ञाता नहीं बनना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं बनना, हमें सिलेक्शन लेना है, तो फिर इतना कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस एक टीचर को पकड़ो, आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं, सब टीचर अच्छे होते हैं, सब कोई अच्छा पढ़ाता है। आपको 2 दिन के अंदर नोट्स में रफ कॉपी लेकर बैठिए, लिखिए, टाइप वाइज लिखिए, समझिए हाँ इस टाइप को मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा। अगर आता है तो अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करिए, उसमें कम टाइम लगे। अगर आपको मान लो टाइप आ रहा है, लगा रहे हो 40 सेकंड में, उसको इतना प्रैक्टिस करें 20 सेकंड में लगे। अगर आपको नहीं आता है, टाइप वाइज इसको लिखिए, मुझे इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन लिख लो, उसको समझ जाओ हाँ इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा लगता है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। मैं आपको आज एक हो ही गया, ख़त्म होने वाला है, 3 तारीख तक टाइम देता हूँ। इतना प्रैक्टिस करो उस चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर एंड सिस्टम, पॉलिटी से एक चैप्टर उठाना, मतलब जो टीचर पढ़ाएं स्टार्ट किए हैं। और हम आपको एक जो जनरल जीके बोलते हो, आपको जनरल नॉलेज, वहाँ से नृत्य वाला जो सिस्टम होता है, क्या चैप्टर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखें, हम एसएससी के मतलब एग्जाम में पूछता ही है। उसको अलग से बताएंगे, अभी उसके लिए थोड़ा सा 2-4 दिन टाइम दीजिए, मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट्स करके लेके आऊँगा शॉर्ट में। वो जितना हो सकेगा आपको फ़ायदा ही देगा। और ये 2-3 चैप्टर जो मैं बता दिया, हिंदी का वर्णमाला, ये 3 चैप्टर आपको मैथ रीजनिंग हिंदी इतना मजबूत कर लेना है, इतना मजबूत कर लेना है कि मतलब उसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मुझे मेरा इसमें से एक भी क्वेश्चन आया गलत होगा। आपके अंदर ये चीज़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर मैथ में अब नंबर सिस्टम पढ़ लिया, कोडिंग कोडिंग रीजनिंग में पढ़ लिया, वर्णमाला हिंदी में पढ़ लिया, एसएससी के एसएससी जीडी यूपी पुलिस का मैं पेपर देने जाऊंगा, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा मेरे से गलत नहीं होगा। ये आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ सजेशन देना। और मैं आपसे इसलिए जुड़ रहा हूँ इस बात को लेकर, मेरे भाई कुछ भाई बहन को पता नहीं चलता मुझे कैसी तैयारी करनी है।
हमने वो चीज़ देखा है कि हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग देखते थे, हम भी ऐसे देखते थे, ऐसे हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। दोस्त, समझो हमारी बात को और बढ़िया से मेहनत करना। हम टेलीग्राम लिंक दे दिए हैं, उसमें हम आपको अपलोड कर देंगे टारगेट, और आप उसको फॉलो ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों।